सच्चा सुख। बहुत समय पहले की बात है। भारत की भूमि पर एक समृद्ध शहर में एक धनी सेठ रहता था। उसका नाम वसुदेव था। वह इतना धनी था कि उसकी दौलत की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन उसकी लालच और अधिक संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा ने उसकी मानवता को दबा दिया था। वह सोने और चांदी से भरी तिजोरियों के बीच रहता था, लेकिन उसके मन में कभी संतोष नहीं था। उसे कभी यह एहसास नहीं होता कि दौलत से भी बड़ी कोई चीज है सच्चा सुख और शांति। वसुदेव अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए हर तरह के छलकपट का सहारा लेता। गरीबों का शोषण करना, उनकी जमीनें हड़पना और उन्हें ब्याज पर पैसा देकर उनके ऊपर अपना अधिकार जमा लेना उसकी आदत बन चुकी थी। लोग उससे डरते थे, परंतु उसके मन में कभी भी दया या प्रेम का भाव नहीं जागा। उसकी सोच में केवल एक ही चीज रहती, और कैसे धन कमाया जा सकता है। एक दिन वसुदेव की मुलाकात एक साधु से हुई, जो शहर में घूमते हुए लोगों को प्रवचन दे रहे थे। ये कोई साधारण साधु नहीं थे, ये महात्मा गौतम बुद्ध थे, जो अपने शिष्यों के साथ वहां आए थे। बुद्ध के शांत और प्रसन्न चेहरे को देखकर वसुदेव को कुछ अजीब लगा। वह सोच में पड़ गया कि बिना किसी संपत्ति और वैभव के यह साधु इतना प्रसन्न और संतुष्ट कैसे है। उसकी जिज्ञासा जागी और उसने बुद्ध के प्रवचन में भाग लेने का निश्चय किया। बुद्ध ने कहा, सच्चा सुख केवल धन से नहीं मिलता। अगर तुम्हारे पास संसार की सारी दौलत भी हो, लेकिन तुम्हारे मन में शांति और संतोष नहीं है, तो वह दौलत व्यर्थ है। लालच मनुष्य को अंधा बना देता है और वह कभी सच्चा सुख नहीं पा सकता। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है और अपने दिल में प्रेम, करुणा और दया को स्थान देता है, वही वास्तव में धनी है। वसुदेव ने ये बातें सुनी, परंतु उसे इन पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, बुद्ध चाहे जो भी कहें, मैं जानता हूँ कि इस संसार में पैसा ही सबसे बड़ा सुख है। उसने बुद्ध से कहा, हे महात्मा, आपके विचार सुनने में तो अच्छे लगते हैं, परंतु मैं इस दुनिया में दौलत और सुख का अनुभव कर चुका हूँ। बिना धन के मनुष्य कैसे सुखी रह सकता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि तुम्हें सच्चाई जानने की इच्छा है तो एक कार्य करो। 1 वर्ष तक तुम किसी भी व्यक्ति से छलकपट नहीं करोगे, किसी का शोषण नहीं करोगे और अपनी संपत्ति का एक हिस्सा दान में दोगे। उसके बाद मुझसे मिलना और तब तुम खुद समझ पाओगे कि असली सुख क्या है। वसुदेव को यह चुनौती पसंद आई। उसे लगा कि वह बुद्ध की बात को साबित कर देगा कि धन ही सब कुछ है। उसने सोचा कि 1 साल तक इस शर्त को मानने में क्या हर्ज है। उसने बुद्ध की बात मानी और अपने व्यापार को ईमानदारी से चलाने का संकल्प लिया। शुरुआत में वसुदेव को काफी कठिनाई हुई। उसे आदत हो चुकी थी लोगों से ज्यादा पैसे लेने और धूर्तता से काम करने की। परंतु धीरे धीरे उसने देखा कि उसके व्यापार में भी बदलाव आने लगा। लोग उसकी ईमानदारी और दयालुता की सराहना करने लगे। कुछ ही महीनों में वह महसूस करने लगा कि उसकी चिंता और बेचैनी कम हो गई है। उसका दिल हल्का हो गया और उसे अब हर चीज के पीछे धन कमाने की धुन नहीं थी। इस दौरान वसुदेव ने एक और महत्वपूर्ण अनुभव किया। उसने देखा कि जब वह दूसरों की मदद करता है तो उसे एक अलग तरह की खुशी मिलती है, जो धन से खरीदी नहीं जा सकती। एक दिन एक गरीब किसान उसके पास आया, जिसकी जमीन कर्ज के कारण छिन गई थी। वसुदेव ने उसे बिना कोई ब्याज दिए मदद की और उसकी जमीन वापस दिलाई। किसान ने वसुदेव को ढेरों आशीर्वाद दिए। उस दिन वसुदेव को असली खुशी का अनुभव हुआ। वसुदेव का हृदय परिवर्तन हो चुका था। उसने अपनी अधिकतर संपत्ति गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दी और अब वह खुद भी सादगी से जीवन जीने लगा। 1 साल पूरा होने पर वह बुद्ध के पास गया और कहा, हे महात्मा,
आपने मुझे वह सिखाया जो मैं दौलत से कभी नहीं सीख सकता था। अब मुझे समझ आया कि सच्चा सुख और शांति दूसरों की भलाई में है, न कि केवल धन कमाने में। अब मेरा मन संतुष्ट और शांत है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने सच्चा मार्ग पा लिया है। याद रखना, जो व्यक्ति अपने भीतर की लालच को त्याग कर दूसरों के लिए जीता है, वही सबसे धनी और सुखी होता है। वसुदेव अब एक बदले हुए व्यक्ति था। उसने जीवन भर दूसरों की सेवा की और उसका नाम एक दयालु और परोपकारी सेठ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। लोग उसे आदर और प्रेम से देखते थे और उसने सच्चे सुख और शांति का अनुभव किया, जो धन से परे थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख और शांति केवल धन से नहीं मिलते, बल्कि दूसरों की भलाई और सेवा में निहित होते हैं। जब हम अपने मन की लालच को त्याग कर करुणा और दया का मार्ग अपनाते हैं, तभी हमें सच्ची शांति प्राप्त होती है।